इसको कहते हैं भक्ति का रस। उसके हृदय में कैसा रसों का आनंद छलकेगा, कोई सोच सकता हो तो सोचो। तो जब भी ईश्वर के पास जाओ, गुरुदेव के दरबार में कभी अहमदाबाद आओ, अपने मंदिर में बापू को प्रणाम करो, तो इतना ही मांगा करो कि जब भक्ति का रंग लगेगा ना, तब आप भगवान को कहोगे। कहते हैं भगवान कृष्ण जब से गोकुल छोड़कर गए, गोपियों ने फिर कभी श्रृंगार नहीं किया। कहते हैं भगवान जब से मथुरा छोड़कर गए, तब तक गांव के लोगों ने कभी उत्सव नहीं मनाए कि हमारे कान्हा चले गए, हमारे गोविंद चले गए। तो वो ऐसी भक्ति के रस में गोपियां डूबी कि भगवान ने उनको एक सरोवर में उनको शक्ति दी थी कि अगर तुम इसमें अपना चेहरा देखोगे तो तुम्हें मेरा चेहरा दिखेगा। तो कई बार राधा रानी के संग गोपियां कुंड पर जाती थीं, कृष्ण कृष्ण नाम पुकारती थी, तो दुनिया को उनका चेहरा दिखता था, लेकिन गोपियों को भगवान का चेहरा दिखता था। इसको कहते हैं भक्ति का रस। गोपियों को अगर खान पान में रस होता, गोपियों को अगर किसी और में रस होता, तो भगवान की रस में सराबोर न होते। हाँ, जिन जिन गोपियों को बड़ा सजने संवरने में रस था, तो भगवान ने वो भी रस उनका कई बार ऐसी ऐसी परीक्षा लेके बदल दिया। और कई गोपियों को खाने पीने में रस था, तो भगवान ने उनका जीवन भी बदल दिया। कहते हैं जब कान्हा का प्रागट्य हुआ था यशोदा मैया के घर पे, तो माँ ने उस दिन सब गोपियों को कहा था, ग्वाल बालिन को, कि मेरे घर लाला है, तुमको जो चाहिए मेरे से ले जाओ। तो गोपियाँ आई और किसी ने कहा है हमको पायल दे दो, किसी ने गले का हार मांगा है, किसी ने चांदी की कटोरी मांगी है, किसी ने बर्तन मांगा है। लेकिन एक गोपी बड़ी प्यारी थी, वो सांझ को आई, सब आखिरी में, क्योंकि बाकी जितने आए थे उन सबको लौकिक रस था, तो सब ने नंद बाबा से खुल के वस्तुएं मांगी और यशोदा माँ ने खुल के उस दिन भंडारा किया, जो चाहिए ले जाओ। लेकिन एक गोपी बिल्कुल आखिरी में आई और यशोदा माई ने कहा बड़ी देर से आई है, आजा, क्या चाहिए बोल। कहा कि लाला है ना, वो 2 घड़ी के लिए मेरी गोद में दे दो, मुझे इसके अलावा तुमसे और कुछ, बोलो माताएं, नहीं चाहिए। जब भक्ति का रंग लगेगा ना, तब आप भगवान को कहोगे हमें आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जब तक रंग फीका होगा तो रोज लंबी लिस्ट लेके खड़ी हो जाओगी। आज बेटा पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, वो जो आपको पता है बहुत लंबा है, इसका और छोर नहीं है। जैसे समुद्र का और छोर नहीं है, ऐसे संसार में रहते हुए इस मनुष्य के कामनाओं का भी कोई अंत नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, शंकराचार्य जी ने कहा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गए, दांत टूट गए, बाल चले गए, आंखें की रोशनी चली गई, शरीर जर्जरीभूत हो गया, कमर झुक गई, लेकिन फिर भी आशाओं ने हमारा पिंड बोल तो दो नहीं छोड़। इसलिए ये गुरु ज्ञान का सहारा, ये सदगुरु की कृपा का रस जीवन में रस भर देता है। संसार के जितने रस हैं वो थोड़ी देर के लिए। शादी में पेट भर के खाते तो हैं, लेकिन दूसरे दिन आके बीमार पड़ जाते, क्योंकि नश्वर रस था। और यहाँ 2 घंटे और बैठ जाओ तो भी आनंदमय रात्रि को निद्रा आएगी, सुबह प्रभात मंगलमय होगी कि कैसा दिन था। वो 2-3 दिन तो बहन जी को रोक देते, हम सत्संग तो और सुनते। ये सराबोर होने वाला रस है, ये भक्तिमय रस है, ये गुरु कृपा का रस है। प्रसंग पूरा करती हूँ। कहती हैं लाला के अलावा हमें कुछ न चाहिए, 2 घड़ी लाला हमारी गोद में दे दो। यशोदा कहती है दूंगी, नजर न लगाना और सबको बोलना नहीं। कहा दो तो सही यशोदा मैया। और यशोदा माँ ने झूले से निकाल कर लाला दिया है, तो गोपी उसे खूब हाथों में झुलाते झुलाते अपने हृदय से लगा लेती है। और जिस क्षण कान्हा को हृदय से लगाती है, वो रसाबोर हो जाती है, उसकी सब विषय कामना उस समय मिट जाती है और उसकी आंखों से झर 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 आंसू।
क्योंकि जो भगवान को अपने हृदय से लगाए उसके हृदय में कैसा रसों का आनंद छलकेगा, कोई सोच सकता हो तो सोचो। इतनी गदगद हो गई और यशोदा मैया थोड़ी काम में व्यस्त हो गई। ये तो खूब कान्हा को इधर गले लगाए, इधर लगाए, सिर पे हाथ घुमाए, गाल पे हाथ घुमाए, उसका तो रोम रोम पुलकित हो गया। इतने में यशोदा माई आई और देखी ये बावरी तो रोई जा रही है, मेरे लाला को कहीं आंसू न टपक पड़े। और फिर कहा अब दे दे लाला। वो लाला दी तो सही, पर जैसे नशा किया हुआ आदमी वो धुत होकर नशे में घर जाता है, ऐसे वो उस दिन भक्ति रस में भजन गाते गाते घर जा रही। लोगों ने कहा बावरी हो गई है। बोले ऐसा तो यशोदा ने क्या दिया, हमें भी पैंजनियाँ मिली, हमें भी कड़े मिले, इसे क्या मिला। गोपियों ने आपस में पता किया कि इसे तो कान्हा मिला है। कहा हाँ, हम सबसे तो गलती हो गई, हम तो नश्वर चीजें लेकर आ गए, चलो वापस। वो कड़े लेके, पायल लेके, बर्तन लेकर, सामान लेके सब गोपियाँ आई हैं, ये ले लो और हमको 2-2 मिनट कान्हा दे दो। यशोदा माई कही धत तेरी के, जब ले गई तब ले गई, अब उसके क्यों आप लोग नकल कर रहे हो। अब मैं सामान वापस नहीं लूँगी और कान्हा सो गया है, अब तुम सब जाकर सो जाओ। तब सब गोपियाँ दूसरे दिन यमुना माई के किनारे चर्चा करती हैं, ये बड़ी सूझबूझ वाली है, बड़ी भक्ति वाली थी, कल बाजी मार गई और कल जाके कान्हा को गोद लगाई। हम तो खाली कान्हा का मुखड़ा देखा है, और देखो तो इसकी ललाट पर कैसा नूर आ गया है, इसके चेहरे पर देखो कैसी प्रसन्नता आई है। हम कड़े क्या करेंगे, हम पायल क्या करेंगे। अब यशोदा मान भी नहीं रही है। तब गोपियों को समझ में आया कि हम नश्वर रस में तृप्त हो गए, तो भगवान भी खुश हो गए, जाओ सामान लेकर खुश हो जाओ तुम। पर ये पक्की निकली, दृढ़ निकली। कहा देना हो तो कान्हा दो, 2 मिनट के लिए मेरे गोद में दो। और 2 मिनट गोद में लिया तो कंठ लगा लिया, हृदय से लगा लिया, तो भगवान ने उसके सब दुख दूर कर दिए। तो जब भी ईश्वर के पास जाओ, गुरुदेव के दरबार में कभी अहमदाबाद आओ, अपने मंदिर में बापू को प्रणाम करो, तो इतना ही मांगा करो कि कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे, दोए संत समागम हरि कथा मोह घर निश दिन होए।